गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ है ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आज की न्यूज़ में हम जो है एक डिज़ीज़ को के बारे में देखेंगे। ये डिज़ीज़ जो है पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये जो है स्प्रेड कर रही है। ठीक है, तो डिज़ीज़ का नाम है लंपी स्किन डिजीज़। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड कर रही है, इसके बारे में देखेंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो आपके रिसेंट जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें इस डिज़ीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जो डिज़ीज़ है ये डिज़ीज़ जो है किस वायरस की वजह से फैलती है और ये डिज़ीज़ टाइप कौन सी है। ठीक है, ये वायरस की वजह से फैलती है या बैक्टीरिया की वजह से फैलती है या प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है या ये कोई किसी फंगी की वजह से फैलती है। ठीक है, फंजाई या फंगी किसी भी वजह से। तो सबसे पहले तो ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बन सकता है। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं और बाद में इसके अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इससे रिलेटेड ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूज़ देखते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स नियरली 4000 कैटल्स हैव डाइड। ठीक है, पिछले ही कुछ हफ्तों में 4000 जो कैटल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, ये सिर्फ 2 स्टेट्स का डेटा है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका कि ये डिजीज कौन सी डिजीज है, क्या ये वायरल डिजीज है या फिर आपकी बैक्टीरिया से होती है ये डिजीज या फिर किसी प्रोटोजोआ की वजह से होती है या फिर फंजाई की वजह से होती है। ठीक है, तो ये एक वायरल डिजीज है। डिजीज का नाम क्या है? लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज इसको कहा जाता है। डेट हैज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये जो कच्छ का एरिया है वहां पे विजिट किया और सिचुएशन जो है उसको देखा अगस्त 3 को। 27 जुलाई को ही जो गुजरात गवर्नमेंट थी उसने जो है जो लाइफ स्टॉक था उसका ट्रांसपोर्ट, उसकी जो 14 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी वहां से इसके ट्रांसपोर्ट पे बैन लगा दिया था। ठीक है, ताकि वो जो डिजीज है वो आगे स्प्रेड ना हो। अराउंड 11 लाख कैटल्स हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, 11 लाख जो है कैटल्स जो है उनको ऑलरेडी जो है वैक्सीनेट कर दिया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज सप्लाइड 28 लाख डोजेस ऑफ गोट पॉक्स वैक्सीन टू गुजरात। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि ये जो लंपी स्किन डिजीज है इसके अगेंस्ट जो कौन सी जो वैक्सीन है उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो वो वैक्सीन है गॉट पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि इसके लिए जो कौन सी जो प्राइवेट कंपनी है जो ये वैक्सीन बनाती है तो उसका नाम है हेस्टर बायोसाइंसेस। ठीक है, तो राजस्थान और आपके पंजाब ने ये जो प्राइवेट कंपनी है इससे जो है वैक्सीन जो है वो ली हैं। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962। ठीक है, ये भी जो गवर्नमेंट है उसने ये टोल फ्री नंबर जो है ये जनरेट किया है कि कहीं पे भी आपको लगता है कि ये जो डिजीज वहां पे फैल रही है तो वो जो है कॉल करके जो है सरकार को जो है बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय गेवी द ग्लोबल असिस्टेंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका कहना है कि द लंपी स्किन डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड कैप्रीपॉक्स वायरस। ठीक है, अब ये वायरस का नाम है, ये भी आपके लिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि कौन से वायरस की वजह से फैलती है, तो ये वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। एंड इमर्जिंग थ्रेट टू लाइफ स्टॉक वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड में ये जो वायरस है इसकी वजह से ये जो है लंपी स्किन डिजीज वेरियस जो फैमिलीज है उनमें हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वायरस है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पांचवा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। तो ये बिलोंग करता है गोट पॉक्स और शीप पॉक्स से। ठीक है, तो ये वायरस उस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, LSD लंपी स्किन डिजीज इन्फेक्ट कैटल एंड वाटर बफेलो मेनली थ्रू वेक्टर। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब ये होता है कि जो डिजीज किसी के थ्रू आगे ट्रांसमिट हो जाए। जैसे मान लो किसी गोट को या किसी काऊ या बफेलो को पहले से ये वायरस था। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या किया, किसी मच्छर ने, मॉस्किटो ने उसके ऊपर फीड कर लिया। ठीक है, उसका ब्लड जो है अपने अंदर ले लिया, तो जो वायरस होगा वो भी उस मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। अब जब वो जो मॉस्किटो होगा किसी दूसरी बफेलो या काऊ के ऊपर जाके बैठेगा और उसका भी खून चूसेगा, तब जो वायरस होगा उसके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो डिजीज होती हैं जो इस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं उनको वेक्टर डिजीज कहा जाता है। ठीक है, या वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। तो छठा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि क्या ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है या फिर नहीं है, तो यस इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट आते हैं इसके साइंस क्या क्या है। इट इंक्लूड द अपीयरेंस ऑफ सर्कुलर फर्म नोड्स ऑन द एनिमल्स हाइड और स्किन दैट लुक फेमिलियर टू लम्प्स। एनिमल की जो स्किन होती है उस पर लम्प्स जैसे जो है बन जाते हैं
और इससे इस वजह से क्या होता है, उसकी जो पूरी स्किन होती है उस पर लम्प्स बन जाते हैं, और उसकी जो जीभ होती है उस पर भी छाले से बन जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस तरीके के जो लम्प्स हैं, इस तरीके के लम्प्स जो हैं वो बन जाते हैं एनिमल की स्किन पे। इसी वजह से इसको लंपी स्किन डिजीज कहा जाता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स इमीडिएटली स्टार्ट लूजिंग वेट, उनका जो वेट है एकदम से गिरने लग जाता है, और उनको जो है हाई फीवर की जो प्रॉब्लम वो आ जाती है, और उसी के साथ उनके जो जुबान है उस पर छाले हो जाते हैं, ठीक है। और जो उनकी मिल्क यील्ड है वो डिक्रीज कर जाती है, एकदम से वो कम दूध जो है वो कम दूध देना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा एक्सेसिव नेसल एंड सलेवरी सेक्रीशन, बहुत ज़्यादा जो उनका नाक से और मुंह से जो है सलाइवा बहुत ज़्यादा बाहर आने लग जाता है। प्रेग्नेंट काउज और जो बफेलोज होती हैं कई बार उनका जो मिसकैरेज है वो हो जाता है, और जिस वजह से बहुत से कई एनिमल्स की जो है जान भी चली जाती है। तो जैसा हमने देखा ना कि 4000 एनिमल जो है राजस्थान और गुजरात में ही 4000 जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो गई इस डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं कि ये पहले भी कभी ये डिजीज क्या इंडिया आई है या नहीं आई। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम LSD हैज बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। द डिजीज हैज बीन एंडेमिक इन मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ज्यादातर ये जो है एंडेमिक है मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन 2012 से के बाद से ये जो डिजीज है ये बाकी कंट्रीज में भी फैलने लग गई, जैसे कि मिडल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट यूरोप हो गया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया हो गया। 2019 में क्या हुआ कि ये LSD जो है एशिया में पहली बार रिपोर्ट की गई, और इसी साल मई में ये जो है पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे 300 काउस की जो है डेथ हो गई इसी डिजीज की वजह से। उसके अलावा सितंबर 2020 में ये जो डिजीज थी गुजरात के कुछ एरियाज में ये पाई गई सितंबर 2020 में। बट करंटली द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज द नंबर ऑफ डेथ्स बीइंग रिपोर्टेड। अभी जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो उनका जो रेट है वो काफी ज्यादा है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का कहना है कि जिसका इंडिया भी मेंबर है, उनका कहना है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1 से 5% है, जिसका मतलब ये है कि अगर 100 काउस जो है इससे इन्फेक्ट होती हैं तो उनमें से 1 से 5 काउस की जो है वो डेथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जूनोटिक डिजीज है या फिर नहीं है, ठीक है। तो जूनोटिक डिजीज मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, जब भी हम इस तरीके की डिजीज करते हैं तभी मैं आपको बताता हूं कि जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एनिमल से ट्रांसमिट होती हैं ह्यूमंस में, ठीक है। तो उन डिजीज को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो ये जो है ये एक जूनोटिक डिजीज नहीं है, ठीक है। तो ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, लेकिन इससे बचने के लिए ह्यूमंस को जो है कुछ स्टेप्स जो है उनको लेना चाहिए। वो स्टेप्स क्या है कि एक तो मान लो किसी काऊ को जो है लंपी डिजीज है, ठीक है, तो उस काऊ का अगर आप दूध जो है यूज करते हो और आपके घर में मतलब जो दूध आता है अगर आपको नहीं मालूम कि क्या उस काऊ को लंपी डिजीज है या नहीं है, तो उसका जो सबसे बचाव करने का तरीका ये है कि आप उस दूध को अच्छे से उबाल लो, ठीक है। उस दूध को पेस्चराइज कर लो, और जिस वजह से क्या होगा उसका जितने भी जो वायरसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से जो है आप अपनी जो है प्रोटेक्शन जो है खुद को कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है। प्रिवेंट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो इसको जल्दी ही डिटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है अपनी जो गवर्नमेंट है उसको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वो जो है आपको वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवा सके। वंस द एनिमल इज रिकवर्ड इट इज वेल प्रोटेक्टेड दैट कैन नॉट बी रिसोर्स टू ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर एनिमल्स, ठीक है। मान लो कि एक बार जब आपको पास वो डिजीज आ गई है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जो है जहां पे आप कैटल्स वगैरह रखते हो उसको सैनिटाइज करना है, ताकि जो बाकी जो वेक्टर जो आपके वेक्टर सोर्सेज हैं, जो वेक्टर सोर्सेज वो होते हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं, जैसे मॉस्किटोज हो गए, ठीक है, या दूसरे इंसेक्ट्स हो गए। तो आपको क्या करना है वहां पे उस एरिया को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज किस तरीके से किया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करके या फिर डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल्स होते हैं उनको स्प्रे करके जो है आप जो एरिया है उसको सैनिटाइज कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी एनिमल को ये डिजीज हो गई है तो उस एनिमल को आइसोलेट कर देना चाहिए और बाकी एनिमल्स, ताकि ये जो डिजीज है बाकी एनिमल्स को ना हो। और उसके अलावा जो नियरेस्ट आपका जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसमें जो है उस एनिमल को जो है उसकी वहां पे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। उसके अलावा ये जो वायरस है मैंने आपको बताया कि ये फेटल भी हो सकता है, मतलब एनिमल की जान भी जा सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उससे जो है इस एनिमल को वैक्सीनेट करना चाहिए। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बताया कि द कैटल विल विद हेल्दी इम्यून सिस्टम, जिस कैटल का जो हेल्दी इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद भी इस डिजीज से कुछ दिन बाद रिकवर कर जाती है।
अनदर चैलेंज इज द डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स, मतलब जिन एनिमल्स की डेथ हो गई है उनको जो है डिस्पोज किस तरीके से करना है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि इनको जो है इनकी बॉडी को जो है हाई टेम्परेचर पे जो है बर्न कर देना चाहिए, और उसके अलावा जो आपका जो प्रेमाइसिस है उसको डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए डिसइंफेक्टेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लंपी स्किन डिजीज के बारे में थी, जो पंजाब, राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा तेजी से जो है फैल रही है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा हमारे जो वेरियस कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।